जी अभी आप लोगों ने देखा मैंने आज इनायत के बर्थडे पे, मतलब जब इनायत का बर्थडे था तो हमने क्या किया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था। और मेरे दिल में बड़ा अफसोस सा है कि मैंने अपने बच्चे का मतलब केक भी नहीं कटवाया और इतना कुछ अच्छा सा नहीं कर पाई जितना अच्छा मुझे करना था। बट इंशाल्लाह हम इनायत के लिए कुछ अच्छा करेंगे। उसके बर्थडे की जो ट्रीट है, मतलब जो पार्टी है, वो उसके पापा की तरफ से उसको ज़रूर मिलेगी और जल्दी मिलेगी। तो इनायत का जो बर्थडे था, 8th बर्थडे, उनका पैदा होना का जो है ना, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी कि इनायत हमारी ज़िंदगी में कैसे आई थी। इतनी इजीली नहीं आई थी। उनका नाम जो इनायत पड़ा था वो भी मैंने शायद पहले भी बताया होगा आपको, लेकिन मैं अब बताती हूँ। इनायत इतनी इजी हमें नहीं मिली थी, क्योंकि इनायत से पहले मेरा एक बेटा था रूहान। जब वो ख़त्म हुए तो उसके 2 साल बाद इनायत मिली थी, बहुत मुश्किलों से। इनायत को जब मतलब उस टाइम पर मुझे शुगर भी हो गया था और फिर डॉक्टर ने मुझे राय दी थी कि तुम जल्द से जल्द किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना, क्योंकि तुम्हारा इलाज इतना इजी नहीं है। तो फिर हम बड़े हॉस्पिटल में गए, हम लेडी हार्डिंग में गए। वहाँ पर जाके हम लोगों ने देखा तो मुझे फर्स्ट मंथ से सेकंड मंथ चल रहा था मेरा, वहीं से तभी से मुझे एडमिट कर लिया था उन लोगों ने। और डेली देखा जाता था कि सब कुछ ठीक है नहीं है, सब कुछ ठीक है नहीं है। हज़ारों अल्ट्रासाउंड इनायत के पैदा होने से पहले, हज़ारों किस्म के टेस्ट से मैं गुजर चुकी थी। इतना ब्लड सैंपल जाता था मेरा, इतना ज़्यादा मेरा शुगर का वो था मसला कि बस कि मैं इनायत के पैदा होने से पहले ही हॉस्पिटलाइज हो गई थी। और वो लोग मुझे हमेशा कुछ दिन के लिए छोड़ा करते थे घर पे। उसके बाद वो लोग मतलब अपने पास ही रहते थे। मैं अंडर ऑब्जर्वेशन रहती थी कि मेरा शुगर लेवल ज़्यादा अगर हाई हुआ तो उन्हें ये था कि बेबी को कुछ ना हो जाए, बेबी को कुछ ना हो जाए। और हर सैटरडे संडे आसिफ जी और मैं एक पेपर पे साइन करते थे, जो कि क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं वो चले जाते हैं, छुट्टी पे होते हैं सैटरडे संडे। तो हमें ये बोला जाता है कि आपको पता है आपके पेशेंट को शुगर है, इस बीच अगर बच्चा है तो कुछ भी हो जाता है, उसकी धड़कन रुक जाए, कुछ भी हो जाए, तो हॉस्पिटल वाले इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। और जब भी हम लोग साइन करा करते थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत रोते थे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि वो साइन करना, वो लिखना कि आपके बच्चे को कुछ हो जाए। क्योंकि हम अब अगर मुझसे कोई कुछ कहे ना कि इनायत को अगर ऐसा हो जाए, तो मैं शायद सुन भी ना पाऊँ और ना ही आसिफ जी बर्दाश्त कर पाएँ कि हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। लेकिन वो टाइम हमारा ऐसा था कि हम दोनों जने सुना करते थे और हर सैटरडे संडे यही कहानी होती थी। और फिर उसके बाद आ जाता है इनायत की पैदाइश का दिन। 17 तारीख को हम लोग डॉक्टर्स का ये था कि हम वेट करेंगे। 17 को वेट करा, 18 को डिसीजन ले लिया सुबह मॉर्निंग में कि वही सी सेक्शन होगा मैडम का, क्योंकि ऐसे बेबी नहीं होगा। तो फिर सी सेक्शन से आया। तो मेरे साथ यही हुआ था कि जब रूहान आए थे तब वो नहीं रोए थे और मैं बेहोश पूरा नहीं होती हूँ। मुझे जो मतलब जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन होता है सुन करने का, तो वो दिया था। मैं थोड़ी देर के लिए सुनूँगी, फिर उसके बाद मुझे रहता है कि बच्चे की मैं आवाज़ सुनूँ। रूहान की नहीं सुनी थी, इनायत की भी नहीं सुनी थी। तो जब मेरा ऑपरेशन बड़ी जल्दी हो गया तो मैं सारी आवाज़ें डॉक्टर्स की सुन रही हूँ। तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पर सारे सफाई वगैरह कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बेबी हो गया? तो उन्होंने कहा हाँ बेबी हो गया। मैंने कहा कहाँ है, क्या हुआ है? और मैं ऑपरेशन थिएटर पे ही मतलब टेबल पे उनसे काफ़ी सवाल करे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और बस ऐसी मुझे परेशानी हो रही थी कि वहीं से मेरा बीपी जो है फ्लैक्चुएट होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं सुनी थी। जब मैं घर मतलब ऑपरेशन से थिएटर से जब आप घर निकलते हैं, ओटी में से आईसीयू में शिफ्ट होते हैं, तो मेरी मम्मा मुझे वहाँ दिखी। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने मम्मी क्या हुआ? तो मम्मी ने कहा प्यारी सी रानी आई है हमारे पास। मैंने कहा अच्छा। लेकिन तब तक भी मैंने आसिफ जी को नहीं देखा था, ना बच्चा मेरे साथ था। मेरे पास मेरी मम्मा आ गई थी, सब जने मुझसे मिलने आ रहे थे, मुबारकबाद देने आ रहे थे आईसीयू में। बट इनायत नहीं आई थी। इनायत के लिए मेरी आँखें जो थी ना वो तरस रही थी। तो फिर 1-1:30 बजे मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी। फिर मैंने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि मेरा बच्चा अभी तक मेरे पास नहीं, सबके बच्चे सबके साथ आ रहे हैं, बट मेरा ही क्यों नहीं आता, मेरा ही क्यों नहीं आता। तो फिर मैंने बोला बुलबुल को, जा अपने भाई जी को बोलो कि मुझे अभी के अभी उनसे मिलना है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो फिर बुलबुल गई कि भाई जी बाजी पानी कौन है वो। तो उन्होंने ये कहते थे इनायत के कुछ टेस्ट चल रहे थे, क्योंकि वो शुगर पेशेंट का बच्चा था, इसीलिए आपके पास नहीं आ सकता इतनी जल्दी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं शक्ल रानी को तब दिखाऊंगा जब मैं बच्चा उसके गोद में दूंगा। तो फिर फाइनली 2:30 बजे के टाइम पे आसिफ जी इनायत को लेके जब मेरे पास आए ना, तो बस मेरा रोने का मतलब लिमिट क्रॉस थी, इतना रोना था। और फिर मेरा शुगर भी इतना फ्लैक्चुएट हो रहा था, बीपी भी हाई जा रहा था। तो डॉक्टर ने कहा इतना परेशान नहीं हो, बच्चा बिल्कुल ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन में था, आपके पास आ रहा है। तो बच्चा आया। जब मैंने इनायत को देखा मेरी मम्मा के सामने सब, मैंने तो मम्मा ये तो बहुत प्यारी है। इनायत का फ़र्स्ट लुक मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये था इनायत का फ़र्स्ट लुक। ये जो
रेड वाले में है। मैं पास से भी आपको दिखाऊंगी। मैंने पहली बार इनायत को ऐसे देखा तो बिल्कुल कश्मीर का एप्पल था वो। जो मेरी डॉक्टर थी निधि, उन्होंने इसका नाम कश्मीर का एप्पल रखा था। तो बस वो चीज़ थी कि इनायत, मैंने कहा मम्मा तो बहुत प्यारी है और ये अल्लाह ताला ने हम पे करम करा है और इसका नाम ना इनायत होना चाहिए। तो मम्मी ने कहा जो तुम्हारा दिल करे इसका नाम वो रखा। तो फिर मैंने इसका नाम इनायत रखा था। तो इनायत मैं इसी सेक्शन से थी तो फीड नहीं करा सकती थी और वहाँ पर फिर इंजेक्शन से दे रहे थे कि बच्चों को, तो लेकिन इनायत नहीं ठीक से पी पा रही थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। सुबह 6 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ था और रात को 8:30 बजे तक इनायत के होठ सूख चुके थे और बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सिस्टर से पूछा, सिस्टर मैं अपने बच्चे को लेट के मैं नहीं करा पा रही, तो मैंने कहा मैं इसको बैठा के फीड करा दूँ। तो उन्होंने कहा तुम बैठ सकती हो? मैंने कहा हाँ मैं बैठ सकती हूँ, बट आप मुझे बस इतना बताओ कि मेरे टाँके तो नहीं कटेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, आपके अंदर विल पावर है तो आप बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है। बुलबुल से मैंने कहा बुलबुल तुझे पीछे की तरफ में मैं बैठ, मैं खड़ी होंगी। आगे से मेरे को सिस्टर ने पकड़ा, पीछे से बुलबुल ने पकड़ा, ऐसे करके स्टैंड से मैंने बैठी और फिर इनायत को फीड कराया। तो वो जो फीलिंग थी ना वो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग थी। आप मम्मी बने, आपका बच्चा ठीक ठाक था, सब कुछ था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती मेरी जान। इनायत हमें मिल गई लेकिन इतनी जल्दी डॉक्टर्स मुझे वहाँ से वापस नहीं आए। इनायत के 20-22 दिन हम वहाँ हॉस्पिटल में रहकर आए थे। कभी इनायत के टेस्ट चलते थे, कभी मेरे टेस्ट चलते थे। एक बार क्या हुआ, हमने रूम ले लिया था और बुलबुल उस टाइम पे रोज़े रखती थी तो मेरे पास वही रहती थी। तो अफ्तार होने वाला था तो इनायत ने मेरे से खेल रही थी, खेलते खेलते इनायत ने ना ये आँखें जो थी ना फिर उसने साइड में कर ली बीच में और अजीब सी उसने शक्ल बनाई, नीचे का होठ उसका कांपने लगा और मैं जो एकदम से चिल्लाई ना, मैंने आसिफ जी देखो इनायत को कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? अब इधर बुलबुल का रोज़ा खुलने वाला था, वो उसके हाथ में ही था खजूर, तो उसने फ़ौरन खजूर खा के मैंने कहा तू रोज़ा कर आसिफ जी, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, मेरे पास मत रहने देना इसको, डॉक्टर के मतलब चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये हो रहा था कि शायद मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे बच्चे मेरे पास बीमार पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैं ही ठीक नहीं हूँ, बच्चे मेरे ठीक होते, मैं उनके लिए ठीक मम्मी नहीं हूँ। तो जब डॉक्टर के पास लेके गए, पूरी टीम आई डॉक्टर के पास और फिर मेरा रोना स्टार्ट था। मैं रोना नहीं चाहती बट फिर डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि इनायत को पीलिया हो गया है, जॉइंटिस हो गया है। अब जब इनायत को जॉइंटिस हो गया तो वहाँ मेरे लिए मरने वाली बात आ गई थी कि नहीं मेरा बच्चा क्यों, तो उसको मशीन में रखना होता है जब बच्चों को जॉइंटिस हो जाता है। तो मैं बच्चों को उसमें रखा जाता है कि लाइट में कि मशीन के अंदर रखा जाता है। तो अब मेरा जो बीपी और शुगर था वो बहुत हाई जा रहा था और मैं आसिफ जी से बोल रही थी कि आप मेरी मम्मा आई मेरे पास कि क्यों रो रही। मैंने कहा मम्मा मेरे बच्चे मेरे से नहीं जिएंगे, आप ना खुद रख लेना इनको आप पाल लेना। मम्मी ने समझाया ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं, बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारे पास ही जिएगा, तुम्हारे पास ही पलेगा, बड़ा होगा, सब होगा, बस हिम्मत करो। लेकिन वो हिम्मत हमें कहा, हम नहीं कर सकते वो हिम्मत। फिर आसिफ जी ने बहुत रिक्वेस्ट करा डॉक्टर से कि वो मेरा बच्चा आईसीयू में ही चला गया था मेरे पास से, क्योंकि रूहान को भी ऐसे ही दौरे पड़े थे। तो इनायत का मैं सोच भी नहीं सकती थी उसको खोना या कुछ ऐसा करना। तो आसिफ जी ने डॉक्टर से कहा कि उसकी माँ मर जाएगी अगर उसका बच्चा फिर से आईसीयू में गया, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि हमें मतलब हमने प्राइवेट रूम ले रखा था तो मशीन हमारे पास ही आ सकती है क्या? तो उन्होंने कहा सर आपके बच्चे के यहाँ पर एक मशीन है जिसमें 2 बच्चे रहते हैं, आप उस बच्चे से उसका वो छीन रहे। तो उन्होंने कहा नहीं हमने प्राइवेट रूम ले रखा है, जिस भी पेरेंट्स का बच्चा है आप पेरेंट्स को भी बोलो हमारे पास आके रहेंगे, हम उनका भी ध्यान रखेंगे उनके बच्चों का भी, बट मेरा पेशेंट ऐसा नहीं है कि आईसीयू में बैठ सके, आप प्लीज़ ये मशीन मुझे दे दो, जो इसका चार्ज लगेगा वो हम आपको पे करेंगे, बट ये मशीन हमें दे दो इस टाइम पे, क्योंकि रानी नहीं अफोर्ड कर पाएगी, उसका बच्चा थोड़ी देर के लिए भी उसके पास से जाएगा। तो उसके दिमाग में ये वहम बैठ चुका है कि वो ठीक नहीं है अपने बच्चों के लिए। तो डॉक्टर्स जानते थे सब कुछ, क्योंकि 9 महीने वहीं उनके साथ रही हूँ डॉक्टर्स के साथ, तो उनको मेरी सिचुएशंस पता थी और मेरे लिए कितना प्रेशियस चाइल्ड है इनायत वो भी पता था। तो डॉक्टर्स आए, जब आसिफ जी आए ना इनायत को लेके वापस से मेरे पास और मशीन मेरे पास आई ना, मेरे लिए सच बता रही हूँ दुनिया जहान का सबसे बेस्ट मोमेंट था, मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ गया था। तो भैया भाभी बुलबुल अन्नू मिनाज सब साथ में थे और जब इनायत आई तो इनायत इतना हेल्दी बच्चा था कि उस मशीन में सिर्फ इनायत ही लेट सकता था, दूसरा बच्चा नहीं लेट पा रहा था, क्योंकि माशाल्लाह से इनायत काफ़ी हेल्दी बेबी था मेरा।
ब्लू कलर की लाइट में उसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी और उसको मेरे बेड के बिल्कुल पास लगाया। तो फिर आसिफ जी ने कहा रानी अब ठीक है, अब तो कुछ नहीं होगा ना तुझे, अब तो तू ठीक रहेगी ना। फिर मम्मी ने बोला कि तुम बच्चे के साथ हो और बच्चे की माँ से ज़्यादा दुआ और कोई नहीं कर सकता, तो इस ज़िंदगी में कभी ये बात मत बोलना कि तुम अपने बच्चों के लिए ठीक नहीं हो। तो मैं अपने बच्चों के लिए ठीक हूँ और मेरे को ये था कि बस अल्लाह पाक मैं ना ज़िंदा बच्चा घर लेके जाऊँ, क्योंकि अभी तक बहुत ऐसा हुआ था कि रूहान घर पे ठीक ठाक नहीं आए थे। उससे पहले भी कई बहुत सारे चीज़ें ख़राब हुई थी मेरे साथ, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रही। तो मैं कभी भी यही इनायत से पहले यही था कि मैं ठीक ठाक घर पे बच्चों के साथ नहीं आई थी। तो जब ये मम्मी ने एक बात बोली थी कि हाँ तुम जाओगी घर पे बहुत शान से जाओगी और ज़िंदा बच्चा ही घर लेके जाओगी, तो फिर जब इनायत और डॉक्टर ने ये बात बोली थी कि अभी तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम्हारे बच्चे की सिचुएशन ख़राब है, कल को तुम्हारे बच्चे की छुट्टी हो जाएगी, कहीं तुम्हारी सिचुएशन ख़राब ना हो जाए तो तुम देख लेना अपना, अगर तुमने अपना रोना बंद नहीं करा तो। इनायत मेरे पास लेटी रहती थी, मम्मी उसका पूरा ध्यान रखती थी, बुलबुल भैया अन्नू नाज आसिफ जी डेली का यही का आना होता था जाना होता था। वो मोमेंट इतने सारे हैं कि मैंने तो बहुत छोटा सा मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करा है। फाइनली उसके बाद वही हुआ जो डॉक्टर ने बोला था। इनायत की छुट्टी हो चुकी थी, 2 दिन बाद उनका पीलिया, मेरी मम्मा पता सुबह सुबह उसको लेके जाती थी टेरेस पे धूप दिखाने के लिए मॉर्निंग की, कभी पीलिया झाड़ना जो कर सकती थी उन्होंने सारे जतन करे थे इनायत को ठीक करने के लिए। और इनायत 3 दिन में इसका पीलिया एकदम नॉर्मल आ गया था, इनायत बिल्कुल ठीक। मेरा जब शुगर टेस्ट होने के लिए गया तो मेरी शुगर इतनी फ्रैक्चुएट हो गई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं मम्मा को छुट्टी नहीं मिल सकती है, बच्चा ले जाओ, मम्मी की शुगर बहुत हाई आ रही है। तो अब भी मेरा रोना था कि अब मेरा बच्चा जाएगा मैं नहीं जाऊंगी, ये क्या बात होती है। तो मैं इतनी सब्र वाली तब नहीं थी जितनी अब आपको दिखती हूँ। उस टाइम पे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, बस ये रहता था क्यों मैं क्यों। मम्मी ने कहा सब ठीक हो जाएगा, तुम भी नॉर्मल रहोगे तो ठीक हो जाएगा। तो फाइनली वो दिन आया कि मैंने अपना शुगर लेवल कंट्रोल करा। डॉक्टर ने कहा आपको इंसुलिन पे रखेंगे, आप आके हर हफ्ते आके अपना ट्रीटमेंट कराएंगी, शुगर वाले डॉक्टर को दिखाएंगी, तब हम आपको छुट्टी दे सकते हैं। मैंने सारी शर्तें मंजूर कर ली। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे कहीं भी साइन करवाओगे ना, कुछ भी बुलवाओगे, मैं शायद वो भी बोल दूँगी, बस मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरे घर जाने दो बच्चा लेके। तो जी फाइनली फिर हम मेरे इनायत हुई थी 18 जुलाई को और हम घर आए थे अगस्त में आए थे, आई थिंक फर्स्ट वीक में आए थे, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग हॉस्पिटल रहकर आए थे। तो जिस दिन घर आए उस दिन मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था और सबने इतना अच्छे से वेलकम करा था। इनायत घर आई थी और 1.25 महीना मम्मा उसका कभी कुछ करते रहते थे, कभी कुछ करते। तो बहुत सारे मोमेंट हैं इसके अंदर। ये सारे जो पिक्चर्स हैं ना वो हॉस्पिटल के हैं, जो कि मम्मी ने खींचे थे, मम्मी खिंचवाती थी आसिफ जी से, भैया से, सबसे। तो ये मेरा बच्चा मेरे पास जब आया था तो मैंने ये देखा था उसको, मैं अभी आपको और भी दिखाऊँगी। तो ये मेरे एक बच्चे के साथ के एक्सपीरियंस था। अगर आप लोगों को मेरी और स्टोरी जाननी है कि रूहान के साथ क्या हुआ था या फिर अल्फिया के टाइम पे क्या हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी अपनी सारी स्टोरी और जैसे भी होगा। और उस टाइम पे मैंने अभी तक अपने बेटे की पिक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है और इंशाल्लाह वो भी करूँगी। वो तो मेरे खैर जन्नत का फूल है, उसको तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते, उसके बारे में तो मतलब क्या ही बोलूँगी, शायद मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था जिसको मैंने देखा था और माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत थे। तो यहाँ पर बस इनायत का ही सब कुछ है। मैंने आपके साथ पहले भी शायद ये एल्बम शेयर करी है, बट मैं फिर भी इसके साथ एक बार और शेयर करूँगी, आपके साथ देख लीजिएगा। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में मुझे। और बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आज इनायत का बर्थडे था तो काफ़ी इमोशनल इसलिए हो गई क्योंकि इतना ज़्यादा मैं जितना धूमधाम से करना चाह रही थी, जैसे भी करना चाहती, जो भी मैं छोटा मोटा करती वो शायद नहीं कर पाई, डिसअपॉइंट हूँ अपने आप से ही। बट इंशाल्लाह जब सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा था उसकी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और सब ठीक रहेगा तो हम इनायत को करेंगे, उसके लिए कुछ ग्रैंड करेंगे। और हर माँ के लिए पहला बच्चा जो होता है ना वो बहुत प्रेशियस होता है। मेरे लिए तो क्या, मेरे तीनों बच्चे बहुत प्रेशियस रहे हैं क्योंकि बहुत मेहनत और मुशक्क़तों के बाद मिलते हैं। मेहनत इतनी होती है कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैं वो लिखी थी जो एक इंजेक्शन्स भी नहीं लेती थी और जब बच्चे होने होते हैं ना मतलब
तो मैं 3 डैम इंजेक्शन इंसुलिन लेती हूँ अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, और ख़ुद से ही लेती हूँ। किसी के मतलब डॉक्टर्स ने सिखा दिया कि इस तरीके से लेना है आपको इंसुलिन, तो मैं खुद अपने आप। आसिफ जी मेरे इंसुलिन लगाना देख नहीं पाते, इसलिए वो बाहर इधर उधर चले जाते हैं, बट मुझे याद रहता है मेरे इंसुलिन, मेरी दवाइयाँ, हर चीज़ बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद। तो इनायत की यही स्टोरी थी कि बहुत मेहनत करी थी, बहुत दुआएँ मांगी थी, इतनी दुआएँ मांगी थी, इतनी दुआएँ मांगी थी कि इनायत हमें अल्लाह ताला का करम हुआ और इनायत हमारी ज़िंदगी में आई। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो, छोटा सा व्लॉग, आपको बताना कि किस तरीके से इनायत का नाम रखा गया था, कैसे रखा गया था। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और इन्जॉय करिए इनायत के आगे के फोटोग्राफ्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो ये इनायत के 1.25 महीने का पिक्स है। जब इनायत 1.25 महीने की हो गई थी तो ये इनायत की नानी ही लेकर आई थी उसके लिए ये वाला ड्रेस। एक दिन में इनायत ने 6 जोड़ी ड्रेसेस चेंज करे थे। ये सब इनायत के लिए उसकी नानी की तरफ से था। उसकी चेन, अंगूठी, कानों की बाली, पाजेब, कड़े, हर चीज़ इनायत के लिए थी। और जो ब्लू डब्बी में है ये मेरे लिए छोटे छोटे से मम्मी ने दिए थे कि तुम पहना। ये चांदी का ग्लास है, चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच, सब कुछ इनायत की नानी ने दिया था, ये सारा सामान। ये इनायत की फ़र्स्ट बकरीद। इनायत के ऐसे बाल थे, कुछ कुछ अल्फिया जो इनायत के थे। ये अन्नू हैं और ये इनायतू हैं, इनकी फ़र्स्ट बकरीद थी ये। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है इनायत तो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है इनायत के लिए। ये इनायत की पहली मीठी ईद थी, दोनों ने फ़र्स्ट टाइम सूट पहना था। ये भी इनायत की नानी ने ही करवाया था। मम्मी को बहुत शौक़ है बच्चों का, इनके लिए छोटी छोटी सी चीज़ें करने का। ये पठानी भी इनायत की नानी लेकर आई थी, ठीक है। यहाँ पर ये मनाज इनायत के साथ करती रहती है, उसको तैयार करा था। और यहाँ पर ये इनायत मेरी फ़र्स्ट टाइम, सेकंड टाइम हम इनको दरगाह लेके गए थे निज़ामुद्दीन औलिया की। नहीं, ये दरगाह नहीं है। इनायत घर में ही अलविदा का जुम्मा था तो उनके पापा ये ड्रेस लेकर आए थे इनायत के लिए, वो पहनाया था मैंने। और ये मेरी इनायत, ये है अरहान का बर्थडे था तो ये इनायत खड़ी है छोटी सी हमारी। ये इनायत का हमने हकीका जब करा था ना, बस उसका यही एक सबूत है। वैसे तो हमने वीडियो भी बनवाए थे, फ़ोटो सेशन भी हुआ था, प्री वीडियो जो होता है ना, प्री फ़ोटो शूट जो होता है बर्थडे से पहले, वो भी था, बट सब कुछ हमें नहीं मिला। हमारा कैमरामैन बहुत अच्छा वाला था। तो इनायत का बस ये फ़र्स्ट हकीके का यही, और फर्स्ट बर्थडे का भी यही पिक है हमारे पास। ये इनायत का सेकंड बर्थडे का, उसको डॉल जैसा केक चाहिए था, उसकी ड्रेस थी इस तरीके की। ये मेरी इनायतू है और ये हम है इनायत के। ये इनायत का सेकंड बर्थडे का केक है। और यहाँ पर ये मेरी तहजीब है। यार निकल जा, बहुत सारी चीज़ें मेरी। इनायत का सेंटा क्लॉज बनाया था। ये आसिफ जी देख लीजिए कितने यंग है। और ये मैं हूँ और ये मेरे आसिफ जी हैं। माशाल्लाह से हम दोनों कितने यंग लग रहे हैं। आसिफ जी का क्लियर नहीं, अब आया क्लियर, देख सकते हो आपके दूल्हा भाई माशाल्लाह। और हम अच्छे खासे हेल्दी थे। और ये मेरी 2 अनमोल रतन, अन्नू और मिनाज, देख लीजिए इस तरीके के थे। ये मेरे मम्मा पापा, अक्सर इनायत के बर्थडे का केक मम्मा पापा ही कटवाते हैं। यहाँ पर इनायत का ये फ़र्स्ट सेंटा क्लॉज बनी थी 25 दिसंबर का। पीछे तहजीब है। यहाँ पर इंडिया इनायत का 15 अगस्त का था जो हमारे यहाँ मनाया जाता है। और ये अरहान के बर्थडे का, ये दोनों बहनें बैठी हुई हैं, बीच में इनका भाई बैठा हुआ है। ये बुलबुल की शादी की शॉपिंग पे जा रहे थे हम लोग। ये तबका है इनायतू का, ये मैं खड़ी हूँ, ये बुलबुल है। उनका लहंगा लेने जब जा रहे थे, ये तबका है। दैट्स इट, ख़त्म। हाँ, ये पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इनायत ग्रैंड मदर बनी थी, ग्रैंड पेरेंट्स डे था तो उस दिन इनायत को साड़ी पहनाई थी ग्रैंड पेरेंट्स डे वाले दिन। और मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी बट फिर भी उसने अपना फंक्शन अटेंड करा था। तो ये तबका है। ये दादी माँ बनी थी। ये देख लीजिए, विक लगाया गया था इनायत को, पूरा मेकअप था इनायत का जो कि मैं पार्लर से करवा के लेके गई थी। सुबह मॉर्निंग में इनायत को लेके पहुँचे थे हम लोग। और माशाल्लाह इनायत बहुत प्यारी लगी थी साड़ी में। यहाँ पे भी ये रहा इनायत मेरा
छोटू सा, और इनकी आवाज़ शुरू से बुलंद रही है तो मैडम को बहुत पसंद आती है इनायत। तो बस यही है इनायत की यादें मेरे बच्चे की। बस आप लोग बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। और किसी ने कहा था कि आप इनायत को कुरान शरीफ पढ़ना भी सिखा रही हैं, नहीं तो माशाल्लाह से मेरे बेटे ने कुरान शरीफ पढ़ चुकी हैं वो। और बस आप लोग दुआएं दीजिएगा अपनी हर पढ़ाई में, हर चीज़ में, हर फील्ड में मेरा बच्चा आगे रहे। आमीन सुम आमीन। चलिए जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।